हेलो स्टूडेंट, कैसी हो आप सब। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का ये जो मेन एग्जाम जो पेपर है। तो केमिस्ट्री का मेन एग्जाम पेपर को लेकर आ गए हैं। ये हमारा आप इसे मान सकते हो स्टूडेंट, यानी कि मेजर सेकेंड पेपर मान सकते हो, माइनर को मान सकते हो, इलेक्टिव, क्योंकि माइनर और ओपन इलेक्टिव दोनों सेम है। ठीक है, दोनों का कॉमन है। ठीक है, और यदि मेजर की बात करूँ तो ये मेजर का हमारा सेकेंड पेपर, इन तीनों का एक ही पेपर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैगजीन जो पूर्णांक है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं 70 का है। मिनिमम जो पासिंग है 25 नंबर का है। ठीक है, और समय 3 घंटा का दिया गया है। सेक्शन बाई सेक्शन में बांटा गया है, और यानी कि ए सेक्शन में बांटा गया है, बी सेक्शन में और सी सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, ए सेक्शन में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने नंबर का, बी सेक्शन में कितने नंबर का, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे डिस्कस करने वाले हैं। एक एक कर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बस आपने थोड़ा धीरज रखिएगा और शुरू से अंत तक बने रहना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, हमने एक एक कर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि सेक्शन ए पर हम बात कर लेते हैं। सेक्शन ए पर ये जो है स्टूडेंट, यानी कि वेरी शॉर्ट में आप लोगों को ये क्वेश्चंस को जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 50 शब्दों में आप लोगों को यदि इतने शब्द यदि दे देते हो तो आप लोगों को 2 नंबर बड़े आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 2-2 नंबर वाले सब टोटल 5 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और पाँचों क्वेश्चंस करना बहुत अनिवार्य है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है, तो इस बातों को मत समझना कि ये सिर्फ हिंदी मीडियम वाले भर को है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले को भी ये है पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ सकते हैं। रसायन या नागार्जुन यानी कि किन धातुओं पर शोध कार्य किया था, उनमें से किन्हीं 2 धातुओं के भौतिक गुणों संक्षिप्त लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि जिसमें रिसर्च किया था, यानी कि उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आइसोमर के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, आइसोमर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट, यानी कि प्रकाशीय आइसोमर के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है स्टूडेंट, यानी कि प्रकाशीय आइसोमर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, प्रकाशीय आइसोमर के बारे में इसकी संरचना लिखने के लिए बोला है, यानी कि चतुष्क फाल्कीय संकुल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न को यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि ऊष्मागतिकी के महत्व और सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। चौथा प्रश्न को देख सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसे देख सकते हैं, यानी कि धात्विक चालकता और विद्युत अपघट्य चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों को क्लास 12th में ज़रूर आप लोगों को इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि फेज की परिभाषा के बारे में डिफाइन करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रवस्था को परिभाषित करने। तो स्टूडेंट, हम सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में कितने नंबर का क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आप लोगों को 6-6 नंबर का क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। ये सब टोटल 30 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों को 250 शब्दों में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को इसे शॉर्ट में बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि इसे लॉन्ग में थोड़ा सा लिखना है, लेकिन इतना भी लॉन्ग में नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, छठवां प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि महारस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, महारस से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, महारस के बारे में। ठीक है, और ये आप लोग क्लास 12th में इसे पढ़े होंगे, यानी कि लेंथेनाइट संकुचन की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, यानी कि आप लोगों को इसके बारे में लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, क्या कह रहा है, यानी कि संकुलों के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक संकल्पना की व्याख्या करिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास 12th में भी इन सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और संकुलों में आयनन आइसोमर का वर्णन कीजिए। ठीक है, और 8वां प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है स्टूडेंट। 8वां प्रश्न को देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कि नर नष्ट ऊष्मा प्रमेय को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है ना, क्लास 12th में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है, स्थिर आयन पर ऊष्माधारिता के बारे में, यानी कि सीबी और सीपी के मध्य दोनों के बीच में आप लोगों को इसका संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को 6 नंबर का आ जाता है, तो आपने इसे ज़रूर आप लोगों को इसको पढ़ना है। ठीक है, 9वां प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि विद्युतीय चालकता के मापन की विधि लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका अथवा में क्वेश्चंस पूछा गया है। अथवा में है कैलोमल इलेक्ट्रोड को विस्तार समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 10वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं।
10वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता की कोटि से आप क्या समझते हैं। और निम्न जितने भी निम्न है, 3 निम्न के बारे में बताया गया है, यानी कि तंत्रों के स्वतंत्र कोटि की ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि पहला स्वतंत्र कोटि के बारे में, दूसरा और तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं CaCO3 के बारे में और NH4Cl के बारे में पूछा गया है जो सॉलिड है, और वाटर के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। ठीक है, इसका अथवा में क्या कह रहा है स्टूडेंट, यानी कि भाप आश्वासन को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा समाप्त हो जाता है, यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन सी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन सी में सिर्फ और आप लोगों को वेरी लॉन्ग में आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरी लॉन्ग में आप लोगों को लिखना है, जिसमें से 500 शब्दों में लिखना है और एक यानी कि 2 ही प्रश्न इसमें करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 2 प्रश्न कर लेते हो तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाते हैं। ये सब टोटल 30 नंबर का, सिर्फ 2 ही प्रश्न को करना अनिवार्य है। ठीक है, और जिसमें से आप लोगों को 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि निम्न में से किन्हीं 2 का विस्तार का वर्णन कीजिए। यानी कि इनमें से सिर्फ 2 का ही विस्तार का वर्णन करना है। ठीक है, सिर्फ 2 ही करना है। ठीक है, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रृंखला के तत्वों का रंग के बारे में डिस्कस कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि संक्रमण तत्वों के चुंबक तत्व के बारे में डिस्कस कर दिएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 12वां प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि संकुलों के अंतर्गत निम्न में से किन्हीं 2 को स्पष्ट करना है। इनमें से किन्हीं 2 को स्पष्ट ही करना है। ठीक है, तो चाहे आपने संयोजकता अबंध सिद्धांतों की अभिग्रहितियों के बारे में चाहे डिस्कस कर दीजिएगा, चाहे यानी कि आप स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रृंखला के ऊपर डिस्कस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ इनमें से आप लोगों को 2 ही करना है। ठीक है, या कि चाहे आप क्रिस्टल क्षेत्र के सिद्धांतों अनुसार डी ऑर्बिटल्स की निपटान के बारे में आपने चाहे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, 13वां प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्णो चक्र को समझाइए। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वेरी और ये आप लोगों को और भी पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं कर्णो चक्र के बारे में। ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को जरूर पढ़ लेना है। निम्न में से किन्हीं 2 का वर्णन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को इनमें से 2 का वर्णन करना है। 3 दिया गया है लेकिन 2 का वर्णन, चाहे आपने कोलरास का नियम लिख लिए, कोलरास का नियम और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए डिवाइड तथा ह्यूल का सिद्धांत लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने सिर्फ 2 ही करना है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 15 प्रश्नों को देख सकते हैं, निम्न में से किसी एक को विस्तार करना है। चाहे आपने सल्फा तंत्र के बारे में लिखिए, चाहे आपने यानी कि राउल्ट का नियम के बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये हमारे पूरे समाप्त हो जाते हैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन। ठीक है, और सेक्शन बाय सेक्शन आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ क्वेश्चन कार करेंगे। ठीक है, और इससे मोस्ट समझकर इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ये सिलेबस का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। स्टूडेंट हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। धन्यवाद।